नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस के लिए सीरीज चला रखी है कंप्लीट कोर्स 45 डेज। तो 45 दिन हर एक दिन एक वीडियो मिलेगी आपको। उसमें हमने कवर किया है कि सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट और लास्ट में टेस्ट पेपर कर ले 10-15। ठीक है, तो हमने सिंपल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में। बाकी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में कर लेते हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन लिख देता हूं। इसने कहा है सर्टेन सम बिकम्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। इस सर्टेन सम becomes rupees 756 into year and rupees 873 in 3.5 year at simple interest. What is the value of find? What is the value of principal and rate? इसमें प्रिंसिपल क्या होगा और रेट क्या होगी? ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। 600 13%, 900 8%, 405 450 5%, none of these। क्वेश्चन में कहा गया है एक हमारे पास धन है जो 2 साल में 756 रुपए और 3.5 साल में 873 रुपए हो जाता है। तो बताओ कि प्रिंसिपल क्या होगा हमारा और रेट क्या होगा। ठीक है, यदि इसकी बात करूं मैं कि ये हमारा सर्टेन सम है जो 756 रुपए हो गया का मतलब प्रिंसिपल पहले कुछ रहा होगा, उसमें ब्याज जोड़ दिया होगा। ब्याज जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया होगा, आप कहोगे जी अमाउंट आया होगा। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है हमारे पास, अमाउंट। आप कहोगे जी हाँ। तो इसने कहा कि 2 साल में, यदि मैं 2 साल की बात करूं, 756 रुपए हो गया कितने साल में, 2 साल में। जबकि 873 रुपए हो गया 3.5 साल में। आप कहोगे जी हाँ। अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 873, टाइम कितना लग गया 3.5 साल। तो कह सकता हूं इस 1.5 साल के अंदर पैसा बढ़ा होगा। कितना बढ़ गया, आप कहोगे 756 से 873 हो गया, तो 117 रुपए ब्याज बढ़ गया। देखो प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा, आप कहोगे जी हाँ। तो प्रिंसिपल पे 1.5 साल में क्या बढ़ा होगा, आप कहोगे जी ब्याज। तो ब्याज कितना बढ़ गया, आप कहोगे जी 117 रुपए बढ़ गया। 1 साल की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से इसको लिख सकता हूं 15/10 ईयर। काट तो कटता दो, 5 से 5 3 15, सॉरी 3 से काट लो, 3 से 3 5 15, 3 से गया 39, 5 से गया 2 बार, तो 39 गुना 2 ये आ गई 1 साल की वैल्यू। तो मतलब 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा 78 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। 1 साल में कितना रुपए इंटरेस्ट मिल गया 78 रुपए। यदि मैं, ये हमारा क्या है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और एसआई का सम होता है। यदि मैं इसमें से एसआई घटा दूं कितने साल का, 2 साल का। यदि कहना चाहूं मैं 1 साल में हमें मिलता है 78 रुपए, तो 2 साल में कितना मिलेगा 78 गुना 2, 156 रुपए मिलेगा। यदि इसे 156 रुपए इसमें से माइनस कर दूं, देखो
1 साल का 78 है, तो आप इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3.5 साल का निकाल के भी कर सकते हो, या 2 साल का निकाल के भी कर सकते हो। दोनों से प्रिंसिपल आ जाएगा, SI हमारे पास आ ही गया है। तो 2 साल में 156 रुपए, यदि 756 में से 156 माइनस कर दिया तो मिलेगा मुझे 600 रुपए। ये हमारा इंटरेस्ट था, ये हमारा अमाउंट था। अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा आपको जी, प्रिंसिपल। तो ये हमारा कितना क्या आ गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया, 600 रुपए। अब निकालना मुझे, क्या निकालना है, प्रिंसिपल तो निकल गया, रेट। तो ऑप्शन के आधार पे तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया, क्योंकि इसमें 13% दिया है, तो 13% 600 किसी और में नहीं दिया। हो सकता है कि नॉन ऑफ दीज में हो 600, इसलिए हमें रेट निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए सबसे पहले SI चाहिए, फिर P, फिर R और फिर T डिवाइड बाई 100। यदि मैं निकालना तो 2 साल का कितना है आपका 156 रुपये है, प्रिंसिपल 600 रहा था, तो रेट निकालनी है, टाइम 2 साल का डिवाइड बाई 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 2 से कितनी बार गया, 2 6 2 12, 12 से गया 13 बार, तो रेट कितना आ गया आपका 13%। ठीक है, एक छोटा सा मेथड इसका आ गया होगा समझ में। चले आगे आपको चलो चलो एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिख दो। बेटे इसको तीन साल में 1016 रुपए और 1304 रुपए 7 साल में। करो सोल्व इसको, ऑप्शन बदल जाएंगे फिर। तो बिना ऑप्शन कर लो, मैं करवा देता हूं। इसने कहा कि प्रिंसिपल बताना में, फिर वही अमाउंट कितना, 3 साल में 1016 रुपए, 7 साल में 1304 रुपए। ठीक है, तो यदि बात करूं 1016 रुपए कितने साल में आपको होगा जी, 3 साल में, 7 साल में आपको होगा जी 1304 रुपए। 1016 से 1304 आने में क्या लग गया, ब्याज लग गया। कितना ब्याज निकाल दो इसमें से, 1304 1016, 4 में से गया 8, 10 9 9 में से गया 8, 288, तो ब्याज मिल गया 288 रुपए। कितने साल में आपका होगा जी, गैप देखो तो 4 साल में। तो 1 साल की बात करूं तो आपको होगा 1 साल में 72 रुपए मिल गया ब्याज। 1 साल में 72, तो 3 से निकाल लो या 7 से निकाल लो, दोनों का मतलब एक ही है, कैलकुलेशन करनी है। यदि मैं यहां से निकालना चाहूँ तो यहां से निकाल लो। 1 साल में इतना, तो 7 साल में 7 दूनी 14, 749 1 50, 504 रुपये ब्याज मिलेगा कब, 7 साल में। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल निकालना तो अमाउंट माइनस SI। अमाउंट कितना था 7 साल का, आपको होगा जी 1304, SI कितना मिल गया 504, तो प्रिंसिपल कितना बच गया आपको होगा जी 800 रुपये। प्रिंसिपल तो हमारा 800 रुपये है। अब निकालना हमें रेट। रेट निकालने के लिए मुझे SI PRT तीन चारों में से कोई भी 3 चीज चाहिए। आपको SI तो हमारे पास कितना है 504 रुपये। देखो 7 साल का निकाल लो या फिर 1 साल से भी निकाल सकते हैं हम सवाल। इसको मैं 1 साल से करवा देता हूँ। 1 साल में 72 रुपये, प्रिंसिपल 800 रुपये था, रेट हमें निकालनी है। अब टाइम की बात है तो टाइम आपको 1 साल लेना पड़ेगा। टाइम की बात है तो 1 साल लेना पड़ेगा। यदि 504 रखोगे तो 7 साल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो आपको कौन सा करना है। 1 साल लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 9, तो रेट कितना आ गया 9%। इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि आप यहाँ 1 साल लोगे तो यहाँ 1 साल का ब्याज बन गया। ठीक है, चले आगे। चलो कर दो साहब इसको। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं मैं आज की क्लास का।
the ratio of principal and amount is 4:5 in certain time. It will become five to 7 after 3 years. Find the rate of interest. तो हमें फाइंड रेट बतानी है, तो रेट कितनी होगी? ऑप्शन आपके पास 5%, 10%, 15%, none of these. none of these. इसने कहा कि कोई हमारे पास धन है जो 4 से 5 हो गया और अगले 3 साल के बाद वो 5 से 7 हो गया, तो बताओ रेट क्या रही होगी? देखो इस क्वेश्चन को आसान करने का एक तरीका बता देता हूँ। पहले तो इसका बेसिक कर ले, फिर बेसिक इसका आसान तरीका बता देंगे। यदि इसकी प्रिंसिपल की बात करूं और अमाउंट की बात करूं, प्रिंसिपल हो गया 4 से 5 और ये हो गया 5 से 7। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल दोनों जगह अलग अलग है। अमाउंट तो चल चेंज हो गया भाई, चेंज तो रेट की वजह से हो गया होगा भाई, 3 साल के बाद कुछ अलग ब्याज लगा होगा क्योंकि 3 साल का ब्याज लग गया, तो प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा। आप कहोगे जी हाँ प्रिंसिपल सेम रहा होगा, तो प्रिंसिपल को सेम कर ले। सेम करने के लिए क्या करूं? इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले इक्वेशन के साथ कर दूं और इस 4 की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ कर दूं, तो हमारे पास नया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिलेगा 20:25 और नीचे मिलेगा 20:28। ठीक है, कितना ब्याज लग गया इस पे? आपको होगा जी 3 रुपए। दिए रुपए में है तो 3 रुपए लग गया होगा। SI इज इक्वल टू P R T अपॉन 100। ब्याज कितना लग गया? 3। प्रिंसिपल कितना है? दोनों जगह सेम है तो 20 रुपए। रेट कितना है? रेट तो हमें निकालना है। टाइम कितना है? 3 साल डिवाइड बाई 3 से 3 कट गया, 20 से कितनी बढ़ गया? 5 बार, तो रेट कितना आ गया? 5%। ठीक है, ये तो इसका बेसिक। हाँ समझ, यानी क्या प्रिंसिपल को सेम कर ले तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 साल में ब्याज कितना मिल गया होगा? 3 रुपए। 20 रुपए पर मिला होगा 3 साल में, तो 5%। ठीक है, देखो जब कुछ ना पता हो तो प्रिंसिपल कितना मान लो? 100। नया मेथड बता रहा हूँ। प्रिंसिपल मान लिया 100। अब 100 से यदि ये 100 होगा, प्रिंसिपल 4 से 5 ये 100 होगा, तो अमाउंट कितना रहा होगा? आप कहोगे जी यदि ये 4 है और ये 5 है तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 4 की वैल्यू 100 है तो 5 की 125 होगी। अब यही अमाउंट, यही प्रिंसिपल कितना हो गया? 5 से 7 हो गया। मतलब इस 5 की वैल्यू यदि 100 है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। प्रिंसिपल तो सेम कर दिया। इससे अमाउंट का इफेक्ट हो गया, कितने का हो गया? आपको होगा जी 15 का। कितने साल में? 3 साल में। तो एक साल में कितना रहा होगा? आपको होगा जी 5%। तो 1 साल में 5% रहा होगा। ठीक है, आज समझ में चले आगे। आपको कुछ चलो मैं एक को क्वेश्चन और दे देता हूं इसी टाइप का। अब निकालो, ऑप्शन यही है। इसने कहा कि कोई धन 5 से 6 हो गया और 8 साल में
5 से 6 हो गया, 1/2 हो गया आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद। तुम्हें बताया प्रिंसिपल कुछ नहीं तो 100 मान लो। 5/6, यदि ये 5 है तो उस टाइम ये 6 होगा, 5 की वैल्यू 100 है तो 6 की 120 होगी। बाद में कितना हो गया प्रिंसिपल, 1/2, मतलब 100 से 200 हो गया, कितना बढ़ गया, अब हो गया 80। कितने साल में, 8 साल में, तो 1 साल में 10% के हिसाब से बढ़ा होगा, तो 1 साल में 10% के हिसाब से बढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज समझ में नहीं आया, चले आगे, आसान था तो। क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। A man borrow a sum of rupees 7,000 from bank at SI after 3 years. After 3 years, he paid rupees 3,000 to the bank and at the end of 5 years he paid rupees 5450 and clear all his due find the rate of percentage, find the rate। इसने कहा कि एक बैंक से, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर एक बैंक से 7,000 रुपये उधार ले लिए, 3 साल के बाद 3,000 और 5 साल के बाद इसने 5,450 रुपये दे के अपना बकाया भी वसूल कर लिया, मतलब उसने सारा पैसा दे दिया 5 साल के बाद। तो बताओ रेट क्या रही होगी। देखो उसने 7,000 रुपये बैंक से लिए थे, 3 साल के बाद 3,000 दे दिए, 5 साल के बाद 5,400, मतलब 7,000 रुपये ले लिए इसने। मान लिया प्रिंसिपल 7,000 रुपये रहा होगा, जब इसने पकाया 3 साल के बाद कितना दिया आपको, 3,000, उसके बाद 5,450, टोटल पैसा दिया कितना दिया इसने आपको, 8,450। लिया कितना पैसा था, प्रिंसिपल इतना था, जबकि दिया कितना 8,450, तो इस पे ब्याज कितना रहा होगा आपको, 1,450 रुपये। ब्याज तो हमने ये निकाल लिया। अब देख लेते हैं 7,000 रुपये पर 3 साल का किस रेट से ब्याज लगा हुआ नहीं पता। 7,000 रुपये पर 3 साल के बाद, मतलब 3 साल तक तो ब्याज चलता रहा होगा, तो रेट नहीं पता भी। ठीक है, उसके बाद ₹3,000 उसने दे दिए, 7,000 में से 3,000 दे दिए, अब ब्याज किस पे लगेगा आपको, 7,000 में से 3 दे दिए तो बचेगा 4,000 रुपये पर ब्याज। 3 साल दे दिए तो 5 साल के बाद क्लियर कर रहा, मतलब 2 साल ब्याज और चला होगा। रेट नहीं पता, रेट तो सेम ही रहेगी, डिवाइड बाय 100, टोटल ब्याज 1450। 7,000 रुपये का 3 साल का ब्याज, 8,000 रुपये पर 2 साल का ब्याज इज इक्वल टू टोटल ब्याज। टोटल ब्याज 1450 मिलता है, जबकि इसको 5 साल। अब निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इस 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 की 21, 21 गुना 8, 210 R प्लस 4 दूनी 8, 80 R इक्वल टू 1450।
290 आर इज इक्वल टू 1450, 0 से 0 गया, 29 से गया 5 बार, तो रेट कितना आ गया 5%। रेट कितना आ गया 5%। ठीक है, चले आगे। पांच क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। A man lent out two equal sum in two parts at the rate of 12% and 10% per annum on SI। एक आदमी ने दो राशियों को साधारण ब्याज पर 12% और 10% के हिसाब से ले लिया। If the former is received recovered 1 year earlier than the later, and he received equal amount of rupees 3200 each from both the part find out the principal। इसने कहा है एक व्यक्ति को दो समान राशियों को साधारण ब्याज पर 10% और 12% प्रति वर्ष की दर से दो भागों में उधार दे दिया गया। यदि पहले वाले को दूसरे वाले की तुलना में 1 साल पहले वसूल कर लिया जाता है और दोनों भागों से 3200 रुपए का समान राशि प्राप्त होती है, मतलब अमाउंट की बात चल रही है, तो प्रिंसिपल बताना है। ऑप्शन हमारे पास ₹4000, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3500 रुपये। देखो आज आपको एक नया कंसेप्ट सिखा देता हूँ, बेसिक तो इसको सब कर लेंगे। यदि इसने कहा है कि समान राशि मिल रही है, मतलब एसआई सेम है। यदि मैं बात करूं एसआई सेम है, पी आर टी अपॉन, देखो प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। मान लो प्रिंसिपल 100 मान ले, एसआई कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल से कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों में सेम रहा होगा। प्रिंसिपल दोनों में सेम रहा होगा तो प्रिंसिपल रखे ना रखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये कह रहा है कि एसआई भी सेम है, एसआई भी सेम है, तो एसआई को यदि मैं कांस्टेंट टर्म मान लूं कि 1 मान लिया कि एसआई हमारे पास 1 रहा होगा, तो आर मल्टीप्लाई टी रहा होगा। सारा जो क्वेश्चन डिपेंड होगा अब आर और टी पे होगा, क्योंकि अब 12% और 10% दे रहा है और 1 साल पहले वसूल कर रहा है, तब भी एसआई सेम है। इसका मतलब सारा इफेक्ट तो आर और टी का रहा होगा। यदि आर को टी की बात करें तो आर 1/t के इक्वल हो सकता है और टी 1/r के इक्वल हो सकता है, या नहीं होगा? नहीं समझोगे? ऐसे समझो
एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ डिस्टेंस वाले चैप्टर में। डिस्टेंस वाले चैप्टर में कहता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मान लो मुझे यहाँ से कहीं 150 किलोमीटर दूर जाना है, 150 किलोमीटर दूर जाना तो दो बातों पर डिपेंड करेगा। आपके पास टाइम कम हुआ तो क्या करोगे, स्पीड बढ़ा दोगे। मान लो इसकी स्पीड रख दी हमने 15 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगेगा आपको 10 घंटे। यदि यही मुझे कि टाइम की कोई परवाह नहीं है, टाइम मेरे पास बहुत है, टाइम बहुत है तो क्या करोगे, स्पीड को कम कर दोगे। स्पीड कम कर दो, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करती तो टाइम लगेगा 15 घंटे। इस 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हमारे पास कांस्टेंट है कि भाई 150 किलोमीटर हमें कांस्टेंट इतना ही डिस्टेंस जाना है। तो दो बातों पर डिपेंड करता है, टाइम और स्पीड पे। यदि स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसी हिसाब से जो इसका एस आई वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो दो बातों पर डिपेंड करेगा, आर और टी पे। आर और टी पे यदि आर बढ़ा दी तो टी कम होगा, रेट बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, रेट कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। वही चीजें हैं, जैसे यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 1 इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई टी, तो एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी और टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। उसी तरह इसी क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी अपॉन, तो कह सकता हूं आर टी का अपोजिट होगा, टी आर का अपोजिट होगा। आई बात समझ में नहीं आई? अब देख लो, इसने रेट दे रखी है 12% और 10%। इसका रेशियो निकालना चाहो तो 6-5 का रहा होगा, तो टाइम क्या लगेगा, 5 और 6। टाइम रेट का उल्टा होता है, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, दोनों से ऐसा निकालना चाहो तो 30-30 निकलेगा। इसने कहा कि पहले वाले ने हमारे हिसाब से तो 1 साल पहले ले लिया, जबकि सवाल में भी 1 साल पहले का है। सवाल में कहा ना 1 साल अर्लियर, 1 साल पहले कर लिया, तो 1 साल की वैल्यू 1 साल है, तो 5 साल की वैल्यू आपको 5 साल, 6 साल की वैल्यू 6 साल। इसने कहा कि वसूल तो कर लिया, लेकिन अमाउंट मिला वो कितना मिला मुझे, 3200। तो इस केस में हमने प्रिंसिपल मान लिया था 100, जब इस टाइप को तो प्रिंसिपल 100 मान लो। तो रेट निकालने के, अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, अमाउंट निकालने के लिए तो आपको चाहिए प्रिंसिपल और एक चाहिए एसआई। प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, एसआई कितना होगा 5 साल, एक्चुअल 5 साल के, हमें साल डाटा एक्चुअल लेना पड़ेगा, अजम्पशन नहीं। 5 साल का ये और 12 साल रेट है, 12% रेट है, तो 12 पंजे 60 यहाँ से निकाल लो, या फिर 6 साल एक्चुअल टाइम है और एक्चुअल रेट कितनी है 10, 6 गुना 10 यहाँ से भी 60 आएगा, तो दोनों केस में 60 ही आएगा। तो अमाउंट कितना मिल गया 160, जबकि इसकी वैल्यू सवाल में कितनी रखी है आपको 3200, तो एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20 तो प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू 2000। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सारा कंसेप्ट है आर और टी के ऊपर डिपेंड है। यदि एसआई सेम है, एसआई सेम है तो हमारे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं होगा, आर और टी पे डिपेंड होगा। आर और टी तो रेट टाइम का रिवर्स होती है, तो यहाँ से हम एक्चुअल टाइम निकाल लिया, एक्चुअल टाइम की मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट से करेंगे, या फिर यहाँ से निकाले एक्चुअल टाइम की मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट से करेंगे। तो एसआई हमारा 60 आएगा, प्रिंसिपल हमारा 100 था, तो 120 160 हमारी क्या आएगी अमाउंट। इस अमाउंट की वैल्यू इसमें दे रखी है 3200 रुपए, तो एक की वैल्यू 20, एक की 20 है तो 100 की 2000, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा। मान लो बाइक लेके आते हो, फोन लेके आते हो, या घर की कोई भी चीज लेके आते हो, या बहन की शादी करते हो, कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों पे चीज ली होगी। इंस्टॉलमेंट या किस्त, इंस्टॉलमेंट का देखो मुझे किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करवाता हूं। क्वेश्चन लिखवा देता हूं पहले, फिर बताता हूं इसका कंसेप्ट है क्या। पॉजिटिव तो उसका फॉर्मूला भी करवाते हैं, मुझे उनको ये तरीका तो पसंद आता नहीं है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि ₹1720 इज पेबल after 4 years if he wants to pay
in 4 year, 4 equal installment, चार इक्वल बराबर इंस्टॉलमेंट में बांट देता है। Find each installment if rate of interest is 5% per annum। इसने कहा कि 1720 रुपए पेबल है 4 साल के बाद, यदि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है तो ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है। ईच इंस्टॉलमेंट का इसमें जिक्र किया गया कि पहली इंस्टॉलमेंट बतानी है 200, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए। ठीक है, 200, 400, 500, 600। देखो जब भी कुछ नहीं पता हो तो हमें क्या मानना चाहिए, 100। तो मान लो कि पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए रही होगी, कुछ नहीं पता तो क्या मान लें 100। पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए दी होगी, अगले साल क्या करेंगे, बाकी बचे हुए पैसे भी देंगे। तो 2 साल के बाद, सॉरी 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 5% के हिसाब से आपको 105 रुपए मिलेगा। 100 गुना 5 गुना 1 साल डिवाइड बाई 100, 100 से 100 गया तो 5 रुपए ब्याज मिलेगा, और 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल था, तो कितना ब्याज रुपए मिलेगा, 105 रुपए। 2 साल के बाद की बात करूं, 2 साल 5% के हिसाब से आपको होगा 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 10 तो ये प्लस 100 प्रिंसिपल 110 रुपए। ये सब ना निकाल के क्या करूं, पहले 100 साल मिला, 5% तो 5 जोड़ते चले जाओ, 5% जुड़ गया, अगले साल 5 जुड़ गया, अगले साल 1 5 और जोड़ गया। 4 किस्तें चाहिए थी, 1 2 3 4, 4 किस्तें होगी हमारी। तो यहाँ से कितना पैसा मिल गया आपको, 0 2 1 3 1 2 3 430 रुपए ब्याज मिल गया। ये तो हमारे हिसाब से, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू 1720 दे रखी है, तो एक की वैल्यू आपको होगी 40 रुपए। एक की वैल्यू 40 रुपए। ईच इंस्टॉलमेंट की बात करें, इसका मतलब पहले इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पहले कितने की थी हमारी, आपको होगी 100 की। तो 100 की वैल्यू ऐसे 40 4 आएगा, 100 की वैल्यू 400 रुपए। ये इतनी बार कितनी बार गया, 4 बार, तो 100 की वैल्यू 400 रुपए। देखो जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या करो, सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट में मान लो कि 100 रुपए रही होगी, 100 रुपए रही होगी, अगले साल 5% के हिसाब से 5 बढ़ गई, फिर 5 बढ़ गई, फिर 5 बढ़ गई, इसको इतना बढ़ा दो जितना इसने दिया 4 साल का। तो हमारे पास होगी जो एक अजम्पशन होगी वो 430 की वैल्यू 1720 है, एक की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू 400। यही हमारी फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, मैं इसी डाटा पे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, वो खुद ट्राई कर लो। ₹80 है, 6% के हिसाब से 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। बताओ इसका आंसर। तो पहली इंस्टॉलमेंट 100 मान ले, अगले साल 6 बढ़ी है तो 106 होगी, अगले साल 112 होगी, अगले साल 118 होगी, यही ना। 4 इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो 1 2 3 4 होगी, 10 अच्छा 16, 1 2 1 3 1 436 की वैल्यू 2180 दे रखी सवाल में। तो एक की वैल्यू आपको होगी 5, एक की 5 है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की, 100 की, तो 100 की वैल्यू 500। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू। आज की क्लास के लिए थैंक यू। मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही था। अब क्वेश्चन करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे आपके दिल्ली पुलिस के लिए आ सकते हैं, मैंने सारे कंसेप्ट करवा दिए हैं। और कुछ ऐसा लगता हो कि भाई इसमें और करवाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन बाकी बचे हुए करवा दूंगा जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी होने चाहिए। दिल्ली पुलिस इतना इनफ है। ठीक है, और किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो हमने डाल रखी है, तो वहां से भी कॉपी कर सकते हो। तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।